नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव तलब की। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर रार थम नहीं रही है। अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया पर उत्तराखंड हाईकोर्ट कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को बिना नोटिस दिए उनका पक्ष सुने बिना की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर कार्रवाई क्यों की जा रही है। और आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि राज्य प्रशासन अतिक्रमण हटाने के आड़ में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। आरोप है कि लोगों को ना तो वैधानिक नोटिस दिए जा रहे हैं और ना ही उन्हें सुनवाई का कोई मौका दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई बुलडोजर कार्रवाई की गाइडलाइन का उल्लंघन है। धामी सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया था कि कोई भी अवैध अतिक्रमण प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की इस मनमानी के चलते मुख्य सचिव से अब नैनीताल हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है, जिसके चलते विपक्ष अतिक्रमण को लेकर भाजपा से सरकार की मनमानी को लेकर कई बार जवाब मांगता भी नजर आया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष को भी अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दे पर चुनाव से पहले घेरने का मुद्दा जरूर मिल गया है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, खास मेहमान होंगे हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पूर्व में जिला स्तरीय कमेटी बनाकर अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों की सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई पर याची द्वारा कोर्ट को बताया गया कि कई जगह बिना नोटिस दिए ही प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है, जिस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के साथ न्यायालय के आदेशों का किस तरह से पालन किया जाए ये बताने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इसे हटाया जाए। ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका का क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट देने को कहा था। कोर्ट के अतिक्रमण पर हुई सुनवाई के बाद राजनीतिक विपक्षी दल भी सरकार के इस कदम को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमणकारी जो चिन्हित है उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह तोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह किया कि कोर्ट को अपेयर होकर और इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे हाई कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेने का कार्य किया है कि चाहे वो राजकीय राजमार्ग हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, वन भूमि की जमीनें हो या अन्य सरकारी जमीनें हो, उस पे जिस तरीके से अतिक्रमण भूमि माफियाओं का और वो भी अधिकारियों की और सरकार की मिली भगत से जो चलता आ रहा था, उसको लेकर के हाई कोर्ट सख्त है। और एक किसी प्राइवेट जो एक किसी व्यक्ति ने, किसी दिल्ली निवासी व्यक्ति ने एक लेटर लिखा था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जिसको उन्होंने एक PIL में कन्वर्ट करके संज्ञान लेने का जो है स्वतः संज्ञान लेने का कार्य किया है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्य सचिव को तलब करने का कार्य किया, क्योंकि आप देख रहे हैं अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा हो गया है कि जिसका जहां भी मन आ रहा है वो अधिकारियों को अपने पक्ष में करके, विधायक और मंत्रियों को अपने पक्ष में करके अतिक्रमण कर ले रहा है। आपने देखा खलंगा आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। देखिए, जो अतिक्रमण का मामला है, हम समझते हैं कि उसमें सरकार का ये प्रयास है कि सार्वजनिक स्थानों पर हो
या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हो, इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो कोर्ट के इसमें ऑर्डर है उसका निश्चित रूप से सरकार पालन करेगी, और हम पहले भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप जो है सरकार उसका पालन करेगी। प्रदेश में हो रहे अतिक्रमण हटाने अभियान को लेकर धामी सरकार सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर आम जनता भी गुस्सा सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। चाहे इसको लेकर प्रदेश सरकार विकास के कामों का हवाला दे रही हो, वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार से बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने व बेबस जनता के लिए कोई नीति न बनाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सरकार का अतिक्रमण को लेकर विरोध किया है। अतिक्रमण का मामला उत्तराखंड में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा अतिक्रमण के विरोध में रही है। और वर्तमान में जो हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए जो उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट में तलब किया है, ये एक बहुत अच्छी सूचना है और जनहित में एक अच्छी प्रक्रिया है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय को अतिशीघ्र और कठोर कदम लेकर के सरकार को ये न केवल चेतावनी बल्कि सख्त आदेश देना चाहिए कि जहां जहां पर भी अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाया जाए। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं। और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना है। प्रदेश में लगातार हो रहे अतिक्रमण मामले को लेकर कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि चिन्हित अतिक्रमण पर जिला स्तरीय समिति गठित की जाए और अतिक्रमण की सुनवाई का अवसर दिया जाए। साथ ही अदालत को बताया गया है कि कई स्थान पर बिना नोटिस जारी किए बिना सुनवाई का मौका दिए ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। अब ऐसे में धामी सरकार के लगातार हो रही अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की गई है। न्यायालय का फैसला आने के बाद ही तय होगा कि आखिरकार धामी का बुलडोजर प्रदेश में किन नियमों के आधार पर चलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रमोद कपरवान कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता, बलबीर सिंह रावत पुडियार जी हमारे साथ में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, केंद्रीय संगठन आईटी प्रकोष्ठ और रिटायर्ड कर्नल कैलाश शिवरानी जी अध्यक्ष एसएसएम की ओर से, दीपक मलिक जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ में। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद कपरवान जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। क्या कहना चाहेंगे? आरोप लग रहा है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कानून की अनदेखी की जा रही है, जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा। निश्चित रूप में अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो अगर लोगों का जो शोषण है, मापदंड हैं जो सरकार के जो मापदंड बने हुए हैं उनको लेके अगर सरकार काम करे तो ठीक है, लेकिन यदि आप जो है खाली बुलडोजर लेकर के सबको उजाड़ने का ही काम करेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ, आपने अपने जीवन में किसी को बचाने का काम तो किया नहीं, लेकिन जब से आप सरकार में है तब से आप उजाड़ने का कर रहे हैं, आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कोर्ट कह रहा है कि भाई आप जो है जो नियम के अनुसार जो लोग जो है अब अवैध बहुत प्रकार के हैं। अब आप कौन सी श्रेणी के लोगों को अवैध मान रहे हैं? एक जो है नदी नाले के किनारे हैं, एक जिनके नक्शे पास नहीं है, एक जिनका जो है जो बाहर से आकर के यहाँ फंसे हुए हैं। आखिर कौन से लोगों को आप जो है उनको अवैध मानते हैं और किन लोगों को आप हटाने का काम कर रहे हैं? अभी जो रिस्पना नदी के किनारे के लोग हैं वो बरसों से बसे हुए लोग हैं, वो आप रोड के नाम पर उनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार का काम लोगों को उजाड़ना नहीं, सरकार का काम लोगों को बसाना होता है, जो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है।
तो हम भारतीय जनता पार्टी से यही कहते हैं कि जिनके आशियाने आप जो है उजाड़ रहे हैं, जिनके आशियाने आप समाप्त कर रहे हैं, जिनके सपनों को आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनको आप कहीं बसा दीजिए, क्योंकि सरकार का दायित्व अपने जो निवासी हैं, राज्य के जो निवासी हैं, देश के जो निवासी हैं, उनको बसाना है। और यदि आप विकास कार्यों में अगर उनके जो घर हैं, उनकी जो जमीनें हैं, वो अगर बाधा उनको आ रही है, तो आप उनको कहीं दूसरी जगह उनको बसा दीजिए, उनको कहीं ऐसी जगह बसा दीजिए जहां जो है वो अपने जीवन को यापन कर सकें। हम ये सरकार से कहते हैं। ठीक लेकिन है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड की बात न करें, पूरे देश के अंदर देखें तो जो है एक ही खबर होती है कि आज जो है बुलडोजर गरीब के पहले वोट लेने के लिए उनके खातों में 10-10, 20-20 हजार रुपए डालते हैं और अपने आप सरकार बनने के बाद उनके घरों को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? तो मैं तो माननीय न्यायालय का बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कम से कम गरीब की आवाज जो है न्यायालय ने तो सुनी, न्यायालय ने फटकार लगाई, भाई इस तरह से जो है आप जो है आपका बुलडोजर कहीं चल दे, ये न्याय संगत नहीं है। तो हम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको लोगों ने जो है, आपको लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चुना है, आपको लोगों ने इसलिए चुना है कि आप उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य की और उनके रोजगार की व्यवस्था कर सकें। इसलिए नहीं चुना है कि आप उनके घरों को नेस्तनाबूद करके उनको चौराहे पर छोड़ दें। ये हम कहना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है। आप उनकी पहले व्यवस्थाएं करो और उसके बाद उनको हटाने का काम करो। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। बलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ में है, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लगातार कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई गाइडलाइंस तय की जा रही हैं तो सरकार की ओर से उन्हीं गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? नमस्कार गरिमा जी, और के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड। जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण हो रहा है और उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार को बुलडोजर लेके जाना पड़ रहा है, हम्म। तो इसका साफ साफ सीधा मतलब यही है कि सरकार की विफलता है ये। पहली बात तो अगर वहां पे अतिक्रमण हुआ है तो प्रशासन क्या कर रहा था, उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस नैतिकता के आधार पर सरकार को तुरंत वहां पे जो है इस्तीफा दे देना चाहिए जो उनके सांसद है। अगर एक प्रदेश चला रही सरकार, 15 साल राज कर रही सरकार उत्तराखंड में, आज जो है पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो गई है उत्तराखंड की, तो कोई रातों रात तो आता नहीं है छिपके। कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तो है नहीं है आपका। आप एक राष्ट्रीय हो, आपके पास सांसद वहां का है, विधायक वहां का है, जिला पंचायत वहां का है, नगर पंचायत वहां का है। अगर आपके पास स्थानीय कार्यकर्ता वहां पे आपके मजबूत स्थिति में है और उनके बगल में आकर के रह रहा है, घर बना रहा है, तो घर, या तो उसको घर पहले चुपचाप बना दिया जाए। अब बनाने के बाद जो है इलेक्शन होने वाला टाइम पे आप जो है एक तरह से ढंडोरा पिटवा दो कि हम जो है अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। और अवैध अतिक्रमण किसी भी हालत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए उत्तराखंड में, लेकिन उसके भी मापदंड है। अब मापदंड किस हिसाब के हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क एक वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र है उत्तराखंड में, जहां एक सड़क बनाने के लिए वहां के विधायक को, सांसद को, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ रहा है कि भैया यहाँ पे जो है सड़क बना दो। लेकिन वहां पे जो है 500 मीटर, 1000 मीटर काट करके रिजॉर्ट बना दिए जाते हैं। अब रिजॉर्ट किसके हैं? पूरा का पूरा पहाड़ आप जो है किसी बाबा जी को दे देते हो, पूरा का पूरा हरिद्वार आज किसी को दे देते हो। तो यहाँ पे आदरणीय विपक्ष भी है जो 15-10 साल से उत्तराखंड में राज कर रहा है, 15 साल से जो है बीजेपी राज कर रही है उत्तराखंड में। तो आप लोग जवाब दो कि आप लोग क्या नीति अपना। एक तरफ तो आप बसा रहे हो लोगों को और उन जगहों पे बसा रहे हो कि जहां पे सेंसिटिव जोन है,
रातों रात आके कौन कौन रातों रात आ गया? कहाँ का आदमी आ गया रातों रात? आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप जो है न्याय प्रणाली पे भी आपका विश्वास नहीं है। ऐसे तो छोड़ो, जाने ही दो ना, न्याय प्रणाली पे तो कहाँ का विश्वास करते हो आप? कोई अगर बच्चा वहां पे सरकार के खिलाफ लिखता है तो उसके सर पे आप पेशाब करवाने का काम करती है आपके यहाँ पे जो एसएसपी है या डीएम है, जिनके नाम आया हुई, ठीक है। जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? तो ना आप पुलिस प्रशासन की मानते हो ना आप कोर्ट की मानते हो। अरे वही वाली बात है ना, पहाड़ी में एक कहावत है, कोर्ट भी तू ही चाहिए, सरकार भी तू ही चाहिए, नेता भी तू ही चाहिए, ठेकेदार भी तू ही चाहिए, अरे गुंडा भी तू ही चाहिए, बदमाश भी तू ही चाहिए। तो फिर लगान से तो हमल कैम लगाना पर छुई तो छुई तो ये चाहिए कि हम तो अब आज डेढ़ महीने के कैमे लगाना हमारे छुई जी। ठीक तो है। सरकार से नियम और कानूनक पालन सख्ती से करना चाहिए, और जो ठीक है सर, आप सुप्रीम हिंदी में कोर्ट का बोलिए, आप ऑर्डर हिंदी फॉलो में नहीं बोलिए कर रहा ताकि है दर्शक तो समझें। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर के ऐसी भ्रष्ट और जो पूरे उत्तराखंड को उजाड़ने पे लगी हुई है, डेमोग्राफी चेंज करने पे लगी हुई है, ऐसी सरकार को सख्त हिदायत के साथ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद गरिमा जी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार बाकी सारे नियम मानती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बनाए ही नियम नहीं माने जा रहे हैं। पहले तो अतिक्रमण को लेकर अलग अलग तरह के मामले सामने आते हैं कि इसे बस्ती क्यों दिया जाता है, फिर उजाड़ने पर भी सवाल उठते हैं जब आप बिना किसी नोटिस के, कई बार ऐसा होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ही नहीं मान रहे हैं, क्यों आखिर? जय हिंद गरिमा जी। देखिए, जो आज की हेडलाइन है आपकी कि हाई कोर्ट सख्त और मुख्य सचिव तलब, ये कोई साधारण लाइन नहीं है, साधारण हेडलाइन नहीं है। यह उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली पर सीधा और गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आज सवाल यह नहीं है कि अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं, हम बोलते हैं अतिक्रमण अवश्य हटना चाहिए। सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर क्या संविधान को रोजा जाना जायज है या नहीं है? क्या उत्तराखंड में केवल पुलिस ब्यूरोक्रेसी और नेताओं का ही राज है? क्या यहाँ संविधान लागू नहीं है? जबकि देश और राज्य संविधान से चलते हैं और संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई, बिना विधि प्रक्रिया बुलडोजर नहीं चल सकता। इसलिए राज्य के मुख्य सचिव को जो है तलब किया गया। अगर सरकार की नीयत और प्रक्रिया सही होती तो क्या हाईकोर्ट को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ता? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि पहले नोटिस, फिर सुनवाई और फिर कारण सहित आदेश जारी किए जाएंगे। अब सरकार बताए, क्या हर मामले में इन नियमों का पालन किया गया? आज जबकि हकीकत यह है गरिमा जी कि कहीं गरीब की झोपड़ी तोड़ी जाती है, कहीं छोटी मोटी दुकानें गिराई जाती हैं और गरीब परिवार सड़क पर आ जाता है, लेकिन अमीर नेता या माफिया पर कहीं भी बुलडोजर चलता नहीं दिखाई देता। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछता हूं, नदियों के किनारे बने बड़े रिजॉर्ट कब टूटेंगे? गंगा, कोसी, नयार, सौंग, टोंस जैसी नदियों के किनारे आलीशान होटल और रिजॉर्ट खड़े हैं, ये किसके हैं? क्या इनके पास वैध पर्यावरण स्वीकृति है? क्या ये फ्लड जोन से बने हैं या फिर ये सत्ता के में खड़े हैं? क्यों गरीब का घर तुरंत चिन्हित हो जाता है लेकिन नेताओं के रिजॉर्ट प्रशासन को दिखाई नहीं देते? कानून केवल कमजोर के लिए। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है गरिमा जी कि कानून के सामने सब बराबर है। तो फिर सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि किस नेता के कितने होटल में दिक्कत है, किस मंत्री के कितने रिजॉर्ट नियमों के खिलाफ बने हैं। और मैं इस मंच से स्पष्ट रूप से मांग करना चाहता हूं, उत्तराखंड में नदियों के किनारे बने सभी रिजॉर्ट और होटल का निष्पक्ष ऑडिट हो। अनधिकृत जो रिजॉर्ट बने हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और बुलडोजर समान रूप से चले। नहीं तो यह अभियान अतिक्रमण हटाओ नहीं, गरीब हटाओ अभियान मैं कहता हूं कहलाएगा। और दो बेहद गंभीर मामले में गरिमा जी आपके सामने रखना चाहता हूं। मामला एक जो सबसे मुख्य मामला है, हरिपुर कालसी जौन बाबर, जो अस्थि परगना क्षेत्र है, जहां जम्मू कश्मीर का निवासी गुलाम हैदर
एक स्वयं को उत्तराखंड का मूल निवासी शॉर्ट डॉक्यूमेंट बना करके लगभग 10.5 बीघा जमीन, जो कि ग्राउंड में 15 बीघा के बराबर है, उसको जो है अपने नाम पे कर लेता है। बल्कि और जबकि एसटी प्रगणा कानून की खुली अवहेलना है, वहां पे कोई जमीन खरीद ही नहीं सकता बाहर का आदमी। अब यह मामला उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार के द्वारा उजागर किया गया और 7 दिसंबर को सरकार ने जमीन वापस कब्जे में ले ली। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर यह खुलासा ना होता तो क्या अवैध कब्जा यूं ही रहता? तब आपका बुलडोजर कहां गया था? किस मिली भगत से ये डुप्लीकेट जो है मूल निवास प्रमाण पत्र बना? किन की मिली भगत से जमीन फरोख्त हुई? उन अधिकारियों के घर में कब आपका बुलडोजर? ऐसे ही मामला मैं खलंगा कर देना चाहता हूँ। जंगलों में अंधाधुंध अतिक्रमण किया गया, जनता ने विरोध किया, उसके बाद उससे बचाया गया। देखिए गरिमा जी, संस्कृत में एक श्लोक है, राजा धर्मेण पालियेत न तु बलेन। राजा को धर्म से शासन करना चाहिए, न कि बल से। लेकिन आज उत्तराखंड में बल है, बुलडोजर है, पर न्याय और विवेक बिल्कुल गायब है। एक अवैध 100 झोपड़ियों से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और फिर भी कार्रवाई सिर्फ होती है झोपड़ियों पे। और अंत में गरिमा जी, मैं आपके माध्यम से इस सरकार और इसी से पूछना चाहता हूं, अगर कल बिना नोटिस आपका घर तोड़ा जाए तो क्या आप इसे विकास कहेंगे या न्याय कहेंगे, या इसको आपके साथ जो हो रहा है उचित न्याय कहेंगे? या तो कानून सब पर समान रूप से चले, या सरकार ईमानदारी से स्वीकार करे कि बुलडोजर नीति सिर्फ दिखावा है, न्याय नहीं। धन्यवाद गरिमा जी। चलिए लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, अतिक्रमण पर कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा है, और उसमें यह भी हुआ कि भाई पहले आपने बसने क्यों दिया। कई सारी मलिन बस्तियों के अतिक्रमण को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास लगातार करते हैं। लेकिन इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के नियम न मानने का लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अपने आप में किस नजरिए से इसको देखा जाए, और क्या वाकई अनदेखी की गई है? देखिए गरिमा, मुझे लगता है कि हमने कई बार अतिक्रमण पे डिबेट करी है जी, और हमेशा जैसे पैनल में कुछ लोग गरीबी का हवाला देकर अतिक्रमण को जस्टिफाइड कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कौन है और कैसे बसे, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि उन लोगों को उस जमीन पर जो सरकारी जमीन थी बसने किसने दिया। मुझे लगता है कि डिबेट हम ट्विस्ट कर देते हैं। आप दोषी को दोषी नहीं बताएंगे और केवल गरीबी के नाम पर कुछ लोगों का भरण पोषण करने का प्रयास करते रहेंगे, तो मुझे लगता है एक दिन बाद, मुझे लगता है एक दिन भी आएगा जब तमाम सरकारी जो जमीन है उत्तराखंड की, इस देवभूमि की, वो खुर्द बुर्द हो गई होंगी। अरे आखिर में किसी की सरपरस्ती में तो उन लोगों ने कब्जा किया होगा जिसे आज हम अवैध अतिक्रमण कह रहे हैं। कोई तो वहां अधिकारी होगा, कोई पटवारी उस टाइम रहा होगा, नायब तहसीलदार रहा होगा, तहसीलदार रहा होगा, एसडीएम रहा होगा, डीएम रहा होगा। क्या हम सब इस केवल राजनीति के नाम पे उनको दोष मुक्त कर दें और ये भूल जाए कि आखिर जो जमीन पर, जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ वो इस देवभूमि की है, सरकारी है। आज स्थिति देखिए ना, वन फूलपुरा जैसी जगह पर भी जो अतिक्रमण हुआ उसे बहुत सारे लोग जस्टिफाइड कर दे। वहां जो घनी बस्ती बसी है वनभूलपुरा में, उसकी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप केवल एक छोटे से वोट बैंक को साधने के लिए आप जनता के हितों से खेल रहे हैं। अरे भाई, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि वो जमीन सरकारी है और लोग सरकारी जमीन पर इसलिए अतिक्रमण करते हैं कि कुछ राजनेता आएंगे, उनके पक्ष में खड़े होंगे और उनको किसी जगह बसाने की बात करेंगे। और हर साल वो नदी नालों के किनारे बैठे हुए लोग, जब बरसात होती है, अतिवृष्टि आती है, तो उसके बाद सबसे पहले मुआवजा भी उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनका जायज हक है। वो नदियों के किनारे बस गए, उन्होंने अधिक अवैध अतिक्रमण करके वहां बिजली पानी के कनेक्शन ले लिए।
वहां से उन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना लिए। आखिर ये काम किसी की सरपरस्ती पे तो हुआ होगा। आप क्यों जस्टिफाइड कर रहे हैं अतिक्रमणकारियों को? ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया? ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई व्यवस्था है, निश्चित तौर पर वो भी तो सुनेंगे। अब उन्होंने चाहे चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, लेकिन सुनेंगे तो वो उनका पक्ष भी ना। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा वो न्याय कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रेलवे की पटरियों के किनारे, नदी नालों खालों में जो अतिक्रमण हुआ है उसको सब एक स्वर से अवैध करार देना सुनिश्चित करें, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और यह प्रदेश निश्चित तौर पर, जो हम आज डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि इन जगहों पे सबसे ज्यादा वही लोग बसे हैं, आके दूर पार के लोग आज बस गए। आज उनके आधार कार्ड बन गए, बिजली पानी के कनेक्शन के बिल उनके मिल रहे हैं, उनके वोटर आईडी बन गए। तो यह सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए मुझे तो लगता है कि एसआईआर शुरू हो रही है अब प्रदेश में। निश्चित तौर पर ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिनका यहाँ से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन जो अतिक्रमण कर यहाँ बस गए और यहाँ के जीवित नागरिक हो गए, तो वो भी सामने आ जाएगा। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सत्यवीर सिंह चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। इनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार चर्चा में बने हुए, वापस से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सत्यवीर जी आपका। सत्यवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, आरोप लग रहे हैं कि खुद जो नियम बनते हैं कहीं ना कहीं उनका ही पालन नहीं करते आप, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आ रही है, खासतौर पर बुलडोजर एक्शन में, वो अपने आप में एक नई बहस को छेड़ रहे हैं। गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर जितने भी अवैध कब्जे हैं उन पे हमारी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है और उनका पूरा कानून के दायरे में रहते हुए काम किया जा रहा है। ऐसा जहां जहां पर अवैध तरीके से, मुझे तो लगता है कि जो अवैध है उसको बहुत पहले डिमोलिश कर देना चाहिए था। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो शैली है, उन्होंने अपनी शैली के अनुरूप दिखाया भी है कि जहां जहां सरकारी जमीन है उन जमीनों का कैसे सदुपयोग हो सके, कैसे उसको आम मानस के हित में लाया जा सके, उसके कर रही है। जितने भी इस प्रकार के अवैध है उस पर हमारी, अच्छा एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो बता सकता हो कि मेरी जमीन है ये, या वो बता सकता है कि वो उसने इस सन में ली है। ये सारे के सारे जितने डिमोलिशन हो रहे हैं ये उन जगहों पे हो रहे हैं जो कि अवैध रूप से बसे हैं या अवैध रूप से किसी ने बसाए गए हों। मैं आपको कहने बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि बनपुरा में जब अरुण से बात करी, एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि बनपुरा में जो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा एक कॉकस बना हुआ वहां पर, वो किसके शय पे बसा हुआ है, और उनके पुत्र फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए उस विषय को लेके। और अभी देखिए 2 तारीख की हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको आगे गई है। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर लिया उसका मुझे उतना उसका बारे में जानकारी नहीं है, मगर वहां पर हमारी सरकार ने तो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली थी। वहां पे कितना रेलवे का जमीन है, कितनी स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है, वो सब खाली कराने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कानून के और संवैधानिक रूप से आगे बढ़ने के लिए इन्होंने जिस प्रकार से बाध्य किया, सरकार ने कई बार चेतावनी दी, नोटिस दिए, और जब उन्होंने इसका पालन नहीं किया उसके बाद सरकार आगे बढ़ी है। सरकार का नैतिक दायित्व है यार, और राज्य धर्म भी कहता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पाने वाले और कानून को चुनौती देने वाले उन लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हमारी सरकार पूर्ण सतर्कता के साथ राज्य के कानून के विरुद्ध जाए या राष्ट्र के कानून के विरुद्ध जाए। कांग्रेस ने लगातार जिस प्रकार से अतिक्रमणकारियों को शह देने का काम किया है, वो कुल मिला के कोर्ट के अंदर वो धराशायी होते हैं। और जो आने वाले निर्णय को शह देने का काम कांग्रेस ने किया, चलिए ठीक, आप उन सारे अतिक्रमण को गिरा दीजिए, लेकिन क्या बिना नोटिस दिए, बिना सुप्रीम कोर्ट के नियमों को माने वो एक्शन ले लिया जाएगा? सत्यवीर जी, जाती है उसके स्वरूप को ना किसी प्रकार की आंच है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जितने भी, अगर मैं उदाहरण के तौर पर चाहिए, आवाज मिल रही है आपको? सर, क्या बिना सुप्रीम कोर्ट के नियमों की गाइडलाइंस के किए क्या आप
बुलडोजर चला देंगे? एनक्रोचमेंट हुआ था, वो पता नहीं वो सारा का सुन सारा पा रहे हैं कि नहीं डेमोलिश सुन पा रहे हैं। सत्यवीर जी आप सुन नहीं पा रहे क्या? वहां ठीक पे है, लोग मुझे लगता है सत्यवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक तरीके से। चलिए लौटते हैं, उनकी आवाज नहीं आ शक्ति पा रही दिखाता है। है। सत्यवीर जी हम लौटेंगे आपके कानून के पास, सामने- आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज लौटेंगे आपके पास। दीपक मलिक जी स्वागत है आपका। सत्यवीर जी का कहना है कि भाई जिन लोगों का डिमोलिश की कार्रवाई जिन पर की जा रही है उत्तराखंड के अंदर वो आदरणीय दिखा नहीं मुख्यमंत्री के- पाएंगे कि ये हमारा है। लेकिन बात यह है कि ठीक है आप बुलडोजर चलाइए लेकिन नियम तो मान लीजिए। सरकार के कार्य करेगा, उसके लिए कानून सख्त काम चलिए। करेगा और हमारी दीपक सरकार इसके मलिक लिए जी, बाध्य है। दीपक मलिक जी आप बोलिए प्लीज। सत्यवीर जी आप चुप रहिए। आप सत्यवीर जी हो गया, ठीक है बोले दीपक जी। उत्तराखंड के प्रशासन को जो चुनौती देगा उसके लिए हम संवैधानिक रूप से काम, जितने भी सरकार तंत्र है वो ठीक पूर्ण है। रूप से इसके लिए काम कर रहे हैं। सत्यवीर पूरे जी को मुझे उत्तराखंड के लगता अंदर है चल आवाज रहा है। नहीं पहुंच पा रही है। अगर सत्यवीर किसी जी प्रकार का प्लीज कोई- अब आप शांत हो जाइए, आपको आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज आप ही नहीं ठीक रही। दीपक जी आप बोलिए। दीपक जी आप सुन रहे हैं क्या? क्या नहीं आया है? चीफ सेक्रेटरी को कोई संज्ञान दिया हाई कोर्ट ने? दीपक तो जी उसका भी आपको हो जाए। आवाज मिल रही है क्या? हाई कोर्ट हमारे देश का हाई कोर्ट है, कोई ये तो है नहीं कि भाई किसी अन्य देश की हाई ठीक कोर्ट है, है। सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। और दीपक बात जी को आप सुन रखेंगे। नहीं पा रहे क्या? दीपक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझे लगता है। दीपक जी आप प्लीज अनम्यूट करिए अगर आपको आवाज मिल रही है तो, और बोलिए। मेरे से कहा आपने? दीपक मलिक जी आपको आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी जी आपको आ रही है, आवाज आ रही सर, है? हाँ जी सर प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। जी क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी। सत्यवीर जी को आपने सुना होगा। ऐसा है, उत्तराखंड में अतिक्रमण के विरुद्ध कई बार रूप से बसे हैं, उनके लिए कोई ऐसी कोई सत्यवीर ऐसी जी को कोई योजनाएं ब्लॉक, बनाई सत्यवीर कि जी भाई को उनको, प्लीज म्यूट करिए। निवारण किया जाए। हमारी सरकार तो इस और भी जी हाँ जी। ऐसा है, उत्तराखंड में अतिक्रमण का मुद्दा कोई आज का नहीं है। अब अतिक्रमण जो है इसके लिए मामला पूरे देश में गहराया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा एक चल रहा है ये बुलडोजर न्याय। जो अतिक्रमण हटाना कोई मुद्दा नहीं है ऐसा, वो तो हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में क्लियर बोला है, 13 नवंबर का जो ऑर्डर आया है में तो बुलडोजर न्याय के अगेंस्ट में आया है। ये बुलडोजर न्याय जो न्याय की अवधारणा की आत्मा को ही मार देता है। एक बंदा अपराध करता है, उसके पूरे परिवार का आशियाना छीन लिया जाता है। एक तो ये मुद्दा हो गया, उसके अगेंस्ट है एक तो, और दूसरे जो एक न्यायिक प्रक्रिया है। अभी सत्यवीर चौहान जी ने बोला कि कोई हमें चुनौती देगा, सरकार को चुनौती देगा। अरे सरकार को चुनौती क्यों देगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसके बारे में चुनौती की बात आप कर रहे हैं। अगर एक प्रूफ भी कभी चला गया ना, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अधिकारी सजा भुगतते चुनौती देता है तो हमें बात क्या है? हमने शपथ जानते ली इसके लिए संविधान का जो पालन नहीं करेगा, अधिकारियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संविधान पालन की नहीं, शपथ ली उसकी हमने आपके- शपथ ली है, आपके- उसके अंतर्गत हमने काम किया है, तो हम उसके अंतर्गत से काम कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि हमने उसके संविधान अंतर्गत उनको क्या बोलने काम तो किया दीजिए। हो। संविधान आप के बताइए ना, चलने की बताइए शपथ ना। ली अधिकारियों ने। मैं संविधान के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक भी ऐसा डेमोलिशन लीजिए कि जो संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ है। आप बताइए ना, अगर आपके घर के ऊपर आके कोई अतिक्रमण कर देगा तो आप क्या करोगे? आप बताइए ना मुझे। आपके घर के ऊपर कोई अतिक्रमण करता है, आपकी 1 इंच जमीन के ऊपर अतिक्रमण करता है तो क्या करोगे आप? अरे ये बीजेपी क्या करोगे? यही तो करोगे। सत्यवीर जी आप रुक जाइए प्लीज। सत्यवीर जी, जब आपके पास सारा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पढ़ी है आपने। सत्यवीर जी आपने कुछ नहीं आप पढ़ा। प्लीज देखो, रुकेंगे? सत्यवीर जी आप उनको बोलने तो दीजिए प्लीज। सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए। सत्यवीर जी प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप उनको बोलने तो दीजिए प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही पहले ही, म्यूट कर दीजिए सत्यवीर जी को। बताया जा सकता है। सुनिए, पहले सुनने की आदत डालिए। ये आईटी सेल के जुमले मत छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसका अब मुझे भी जवाब सुनने दीजिए। इस बहुत देर से अरे आपकी आईटी सेल पूरे दिन छोड़ती है ये। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, एक सार्वजनिक भी सड़क सत्य पर, आपकी बात में नहीं है। रेलवे लाइन पर आपका क्लियर कोई बोल अतिक्रमण समझ में है, आ गया कि उसको भाजपा हटाया के जा सकता है।
सुनना ही नहीं आपने, आपको क्या सुप्रीम है कोर्ट आपके को पास? केवल मलिक साहब, मैं चौहान जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, चौहान और जी, कोर्ट का तो सुनिए, बीजेपी कांग्रेस हमेशा इसका लड़ती रहती है और बुलडोजर का जनता के बीच में लड़ती रहती है और पीठ पीछे भाई भाई बन हमने जाते हैं और शपथ बसे ली, कैसे उस पे जवाब शपथ नहीं देंगे। बुलडोजर न्याय बसें एवं किसी के को जवाब नहीं तत्व देंगे। को हम शोध के लिए नहीं नहीं देंगे। किया जा इनकी सकता, ये सुरक्षा को जानिए कैसे आप। सुनिश्चित किया जाए? ये बॉर्डर स्टेट है, 2 स्टेट से जुड़ा हुआ स्टेट है। अरे हमने कब मना किया ये है? 2 स्टेट, दो हमने कब मना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आप लगता हुआ सुन ही नहीं स्टेट रहे। है। इसकी भारतीय सुरक्षा जनता का पार्टी गरिमा जी, जो हमारे हाथ में है। कर दो, बाकी देखिए सत्यवीर जी पहले तो आप शांत हो जाइए सर प्लीज। बार बार अगर आप बीच में बोलेंगे तो बाकी के मेहमान कैसे बोलेंगे? सत्यवीर जी प्लीज पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बारी आने पर बोलिएगा प्लीज। सर आएंगे, कैलाश जी आएंगे, जल्दी से दीपक जी को कंप्लीट तो करने दीजिए, वो पूरा नहीं कर पाए। दीपक जी आप आप बताइए, आप बोलिए। सत्यवीर जी आपको सुनाई नहीं देता क्या सर? आप सिर्फ डिबेट डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। प्लीज सर शांत हो जाइए, म्यूट कर दीजिए ना सत्यवीर जी को। कीजिए कि हम कर्नल साहब, आप तो आर्मी में रहे हो, आप तो आर्मी गेट के बाहर कोई अगर अभी दोनों आर्मी चाय गेट के पिएंगे बाहर कोई बैठ खड़ा हो के। जाता है उसको दूर कर देते हो। यहाँ तो इतना बड़ा अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को हम डेमोलिश कर रहे हैं और सरकार में नींद हो रही है। बच्ची की सड़क पर जमीन तोड़ना जा रही है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? सरकार में नींद हो रही है, सरकार की जमीन आपके में दर्द क्यों हो रहा है? जब सरकार की जमीन सरकार में नींद हो रही है, क्या आपका कोई इंटरेस्ट है क्या उस प्रॉपर्टी में? क्या आपका इंटरेस्ट है क्या उस प्रॉपर्टी में? ये बताइए, आपका प्रॉफिट है क्या? कर्नल साहब मुझे एक जवाब दीजिए। उत्तराखंड में राज कर रही है और आप तो लगातार 10 सालों से राज कर रहे हैं उत्तराखंड में। अब एक मिनट आप लोग रुक जाएंगे प्लीज। कैलाश जी आपको आवाज मिल रही है सर? कैलाश जी आपको आवाज मिल रही है? सत्यवीर जी आपको चुप रहना है तो देख रहे हैं, प्लीज सर। हम राज नहीं करते, हम सेवा करते हैं। 40% कमीशन वाले स्टिंग आ रहे हैं। सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए भाई। आय से अधिक संपत्ति की जांच लंबित है, प्रदेश सरकार उसके लिए परमिशन नहीं दे रही है। उल्टा उस एडवोकेट अरे लंबित तो पता नहीं कितने मुद्दे हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लालू प्रसाद यादव का डिसीजन भी किस साल के बाद आया? कुछ नहीं है आपके पास का, आपके मंत्री के अगेंस्ट है, इंक्वायरी नहीं हो रही है, विजिलेंस को परमिशन नहीं दी जा रही है कि उस मंत्री के अगेंस्ट जांच की जाए। अरे पीटीए इस प्रकार की। दीपक जी आप शांत हो जाइए और कैलाश जी आप भी शांत हो जाइए। सत्यवीर जी आपको सुन दे रहा है सर? आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? मेरे से कहा आपने? सत्यवीर जी क्यों नहीं दे रही है आपकी सरकार? सत्यवीर जी आपको आवाज मिल रही है क्या सर? व्यवस्थित कराओ। सत्यवीर जी आपको आवाज मिल रही है क्या? कांग्रेस को क्या दर्द हो रहा है? अरे सत्यवीर जी आपको सुनाई दे रहा है क्या? सत्यवीर जी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? बताइए, जो अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ था, वो जो अरे प्लीज आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सत्यवीर जी आपको आवाज मिल रही है? अब प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर। बीच बीच में मत बोलिएगा और बाकी के सारे मेहमान भी आप लोग कभी भी मत बोलने लग जाइए प्लीज। आप लोग टीवी पर बैठे हैं। गरिमा जी सवाल इनसे पूछिएगा, अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ था वो रिजॉर्ट किसका था? सुनिए सर आप मत बताइए, अभी अंकिता भंडारी पर चर्चा नहीं हो रही। प्लीज सर मुद्दे तक सीमित रहिए और आप लोग बीच में कभी भी मत बोलने लग जाए। प्रमोद जी अब आप बोलना शुरू कीजिए और सत्यवीर जी आपसे विनती है प्लीज बीच में मत बोलिएगा। गरिमा जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, अतिक्रमण हटाने का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना जरूर चाहता हूं विनम्रता के साथ में कि गरीब की झोपड़ी इनको आक्रमण दिखता है और बद्रीनाथ मार्ग पर अगर आप चले जाएंगे तो बड़े बड़े होटल जो मानकों के विपरीत बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो है तमाम गुजराती जो है उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े होटल बनाने का काम कर रहा है। बाबा रामदेव को पूरे पहाड़ के पहाड़ चंद रुपयों में जिनको दे दिए गए। क्या रामदेव जो है उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? क्या जो गुजरात के जो इतने बड़े बड़े व्यापारी जिन्होंने जो है हमारे मंदिर से लेकर के और आपका देवप्रयाग तक जिनके बहुमंजिली इमारतें होटलें बन रहे हैं, वो क्या उत्तराखंड के लोग हैं? लेकिन क्या वो उत्तराखंड के लोग हैं? अभी आपने देखा मसूरी में चंद रुपयों में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है सरकार ने जो है बाबा रामदेव को चंद रुपयों में दे दी। तो वो अतिक्रमण नहीं है, लेकिन इनको जो झुग्गी का झोपड़ी का जो अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल से चला रहा है, वो इनको बड़ा जो है वो इनको अखरता है। भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अतिक्रमण के इतने बड़े विरोधी हैं
तो आप बद्रीनाथ मार्ग से जो है पहले वो बहुमंजिली जो इमारतें हैं जो मानकों के विपरीत बनाई गई हैं उनको हटाइए। आप जो है जो बाबा रामदेव का जो साम्राज्य पूरा हरियाणा जो है उत्तराखंड में बसाने का काम किया, आप उसको हटाइए, उसको तो आप बसाएंगे। उद्योगपतियों के लिए तो आपका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो गरीब है उसकी झोपड़ी आपको खनकती है, आपको खटकती है। तो चूंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को बसाने की बात नहीं करती है, उजाड़ने की बात करते हैं। और इनकी डायरी में इनका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीब है, शोषित है, वंचित है। अभी हम जवाब ले लेंगे। ठीक है, जवाब ले लेंगे। अब कुछ कैलाश जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी अब लौटेंगे, प्लीज एक एक करके ही बोलिएगा, आप सबकी आवाज नहीं आती है। प्रमोद जी शांत हो जाइए। अब कैलाश जी आप बोलना शुरू कीजिए। उसका विरोध हम कर रहे हैं। चलिए प्रमोद जी हो गया, अब कैलाश जी आप बोलिए। गरिमा जी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, देखिए विगत 25 सालों से कांग्रेस और इसका ही शासन है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में, और ये जो अतिक्रमण हुआ है, क्या आप एक बात बताइए, मैं ये नहीं बोलता कि अगर गरीब भी अतिक्रमण करता है तो वो भी हटना चाहिए और भी करता है तो वो भी हटना चाहिए, लेकिन नजर अलग अलग होनी चाहिए, दोनों को एक तराजू से तोलना चाहिए, न्याय के तराजू से। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि विगत 10 सालों से आप लगातार शासन में हैं, और इसके बाद इतना सारा इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, नदियों के किनारे चले जाओ, जहां चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है। और वो लोग उत्तराखंड के नहीं है जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उत्तराखंड का आदमी तो इतना सीधा साधा इंसान है, वो अपने गांव में पड़ा हुआ है जंगलों में, अपने जहां उसको बाघ चीते तेंदुए खा रहे हैं, उतने परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी धरती को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ये इंक्रोचमेंट कौन कर रहा है? इनकी सह में कर रहा है, इनकी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इनकी सह में जो है ये इंक्रोचमेंट हो रहा है, और ये लोग इन्हीं की सह में हो रहा है, और ये लोग चुपचाप बैठे हुए। और उसके बाद होता क्या है, जब इनको दिखता है कि अब चुनाव आने वाले हैं तो बुलडोजर घुमा दो ताकि योगी जी का मॉडल उत्तराखंड में हम चला देंगे। अरे कहां गई आपकी मानवता? दिल से काम करिए, आप निष्पक्ष काम करिए, और अगर आप निष्पक्ष होते तो आपको जो हाई कोर्ट इस तरह की बातें नहीं करता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं रहता हूं यहाँ पे सिनोला में, मेरे बगल में एक नलौता नदी बहती है, उसके किनारे कम से कम 30-35 झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। मैंने जब से शुरू हुआ था तभी से उसका विरोध करना शुरू किया, मुख्य सचिव को जाके मैं मिला, लेकिन क्या हुआ, डाके वही थी, कोई सुनने वाला नहीं, और उसके बावजूद आप बोलते हैं कि कोई बोलेगा नहीं। अरे आप कब तक ऐसे मूक बधिर बने बैठेंगे? और अगर आप मूक बधिर बने बैठेंगे तो जनता को तो जमीन में आना पड़ेगा, पर आना पड़ेगा, और आपके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। आखिर हो क्या गया आप लोगों को? आप उसकी मूल जड़ तक क्यों नहीं जाते? चलिए अभी हम जवाब लेंगे, सत्यवीर जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, और मेहमानों को भी सुनते चलते हैं। बलवीर सिंह रावत जी भी कुछ कह रहे थे, उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद सत्यवीर जी से जवाब लेंगे। ठीक है कैलाश जी हो गया। जो भुगत कौन रहा है? उत्तराखंड की मायूस जो जनता है। ठीक है कैलाश जी हो गया। बलवीर जी को सुनते हैं। बलवीर जी क्या कह रहे थे आप? थैंक यू गरिमा जी, आपने मौका दिया। इसके बाद सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि चाहे अवैध हो चाहे वैध हो, उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है तो सिर्फ इसलिए हुई है कि जो अतिक्रमण हुआ है, चाहे कोई विपक्षी है चाहे कोई पक्ष वाला है, इन्होंने 25 साल राज किया उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर कोई हिंदू बोल दे तो बीजेपी बोलती है आओ आओ, और कोई मुसलमान तो कांग्रेस बोलती है आओ आओ। तो इस तरह की नीति नहीं चलेगी। नीति एक जैसी होनी चाहिए, एक दिशा की नीति होनी चाहिए। आज चाहे उत्तराखंड के अंदर में है, वो पूरे प्रदेश में क्यों या पूरे देश में क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट अभी तो सबकी सुनेगा, लेकिन जब वो बस रहे थे वहां पे, तो अभी जो है अगर विधायक को चुनने के लिए या सांसद को चुनने के लिए या अपने के लिए रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, उनको वहां पे अवैध अतिक्रमण दिख रहा था। क्यों? अब हो गया तो हो गया थे अवैध अतिक्रमण, लेकिन बुलडोजर से तोड़ने की जगह उस अधिकारी पे, उस प्रशासन पे भी वहां पे जुर्माना होना चाहिए कि जिसकी संदिग्धता में वहां पे वो कार्य हुआ है। मैं आर्या चौहान जी से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे चौहान जी जो है पक्ष के आदमी है, और मुख्यमंत्री जी से शायद कभी बात हो इनकी, तो मुख्यमंत्री जी से एक बार बोलिए कि वहां पे नेशनल कार्बेट पार्क के ऊपर की साइड में जो रिजॉर्ट बने हुए, आज हम
पहाड़ी आदमी वहां पे अगर छोटा सा एक अगर कॉर्नर पे तोड़ दे तो रातों रात जो है वहां रास्ता पहुंच जाता आपका तोड़ने के लिए। और देहरादून में चले जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ में चले जाओ, मैंने फूल की दुकान, तो मेरे को तो क्या, लेकिन बाहर का आदमी, अन्य प्रदेश का आदमी वहां पे जो है 4 मंजिला बिल्डिंग बना देता है बिना नक्शा पास किए हुए, नदी के किनारे या झुग्गियां बना देता है। कैसे बनता है? क्या ये पहाड़ी का प्रदेश नहीं है? उत्तराखंड के प्रदेश में कौन आदमी आकर के किसको बसा रहा है, किस लिए बसा रहा है, क्यों बसा रहा है? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 2027 में देना पड़ेगा। चौहान जी और मलिक साहब आप सुन लीजिए। ठीक है, चलिए। पहले बसा रहे हो और फिर उनको तोड़ दिखाने के लिए, और वो भी क्या बस सांकेतिक हो रहा है। बुलडोजर पहुंच रहा है तो फोटो खिंचा करके बुलडोजर साइड में हो जा रहा है। अरे तोड़ो ना साइड से। ठीक है, चलिए आप जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अरुण जी के पास जाएंगे। वहां पे साइड में खड़े हो ठीक है बलबीर जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही बलबीर जी। ठीक है बलबीर जी, हम लौटेंगे आपके पास में। सत्यवीर सिंह चौहान जी से जवाब लेते हैं, फिर अरुण जी के पास में जाएंगे। सत्यवीर जी अब आप जवाब दीजिए। और वो लोग कहाँ जा रहे हैं? ठीक है बलबीर जी, आप ठीक है सत्यवीर जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ गरिमा जी, मैं ज्यादा नहीं वो विषय रखूंगा, मैं बहुत कम शब्दों में विषय रखूंगा। अभी दीपक जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन की है कि जो अतिक्रमण है उसको बढ़ावा दीजिए? पहला विषय। और पहले मेरे को सुन लीजिए, आप अपना धैर्य मत खोइए ना, आपकी उम्र में से बहुत। दीपक जी उसका तकाजा है। अरे दीपक जी 1 सेकंड आप। और सत्यवीर जी, उनका ये कहना नहीं था, ये बात सच है कि आपने उनकी बात को ठीक तरीके से नहीं सुना। आपने उनकी बात को सुना ही नहीं। आप गलत अगर कोट करोगे तो कैसे वो उसको फिर बोलने देंगे? कोई बैन नहीं है। चलिए अब एक करके हाँ सत्यवीर जी, यही होता है। आपको भी बुरा लग रहा है ना जब वो बीच में बोल रहे हैं? अब बोलिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, चलिए दीपक जी आप रुक जाइए। अरे दीपक जी आप रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोले सत्यवीर जी, आप बोलिए। अब गरिमा जी ऐसे में अपनी बात कैसे रखूंगा? हाँ बस जब आप बोलते हैं दूसरों के बीच में ये तब भी सोचा करिए। अभी कर्नल साहब कह रहे थे, बड़ा व्याख्यान अतिक्रमण पे दे रहे थे। इनसे पूछिए कि तो बहुत ही अनुशासित सर्विसेज में रहे हैं। इनसे पूछिए कि कैंपस के अंदर जाने के लिए भी किसी को बिना आई कार्ड के जाने देते हैं? इस प्रदेश में इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, उसको आइडेंटिफाई कर रही है। अगर कहीं आर्मी का बेस भी है, उसके अगल बगल में भी कहीं है, बड़ा सेंसिटिव हो चुका है, अगर वहां पे काम कर रही है, कई तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं, उसके अनुसार काम कर रही है। अगर हमें नोटिस आएगा, हमारी सरकार कोई सोती भी नहीं रहेगी कि कहीं से हमें नोटिस। मैं आपकी बात का जवाब दूं चौहान जी? हम उसका जवाब नहीं देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम देंगे, तथ्यों के साथ देंगे, जो सारी की सारी रिपोर्टें होगी उसके आधार देंगे। एक सेकंड आप मेरे बात रख लेना, मेरे बात रख लेना, आपको आधे घंटे तक सुना है। अरे मुझे कर्नल साहब ऐसे तो आप सत्यवीर जी बोलिए ना, कौन बीच में बोल रहा है आपके? रुक जाइए दीपक जी, रुकिए सर। सत्यवीर जी आपके साथ थोड़ी सी समस्या है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। सत्यवीर जी माफी चाहेंगे। चलिए सत्यवीर जी माफी चाहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क की कुछ समस्या है। प्लीज सर रुकिए, अरुण शर्मा जी को सुनते हैं, बीच में कोई जने मत बोलिएगा प्लीज। अरुण जी क्या कहेंगे सर? बार बार अपने एक्सक्यूजेस हैं, उनका कहना है कि हम सारे नियम मान रहे हैं। आपने जो बात कही थी ठीक है, अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उस निर्माण को ढहाने की भी एक कार्रवाई है अपने आप में। गरिमा जी मैं 1 मिनट का समय है तो बताऊं आपसे। दीपक जी रुक जाइए, दीपक जी आप रुक जाइए प्लीज, पहले अरुण जी को सुनेंगे के बाद बोलिएगा आप। दीपक जी रुक जाइए, आया कीजिए, किसी की शायद आपके सामने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दीपक जी रुक जाइए। अब अरुण जी को सुन लीजिए प्लीज, आप लोग बहुत आज एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। अरुण जी बोलिए आप। उसका कोई अतिक्रमण हटाने के लिए कोई बैन नहीं है। सत्यवीर जी ने सुना तो है नहीं, अपनी सुना रहे हैं। चलिए सुन ली हमने। चलिए दीपक जी अब हो गया। दीपक जी बुलडोजर है, दीपक जी हो गया सर, अब आप भी शांत हो जाइए ना जल्दी से। अरुण जी आप बोलिए प्लीज। ये भी ध्यान रखने की
आवश्यकता है। रेलवे की जमीन अतिक्रमण है, हटाइए। अरे इसमें घुसे हैं, हटाइए। मना कर रहा है उसके लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लियर गवाही साहब ने निर्णय दिया है, अगर माना एक व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसके लिए बिना किसी नोटिस प्रक्रिया को पूर्ण के उसके पूरे घर को आप बेघर नहीं कर सकते, वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद में अगर माना अतिक्रमण आप बोलेंगे, किसी की जमीन अपनी है, उसका कुछ हिस्सा फालतू है मैप से, उसको भी अतिक्रमण समझ करके गिराया जाने लगा, तो पूरे के पूरे शहर खाली हो जाएंगे। अतिक्रमण की क्या डेफिनेशन है, क्या क्या कैटेगरी है? ठीक है, चलिए दीपक जी, हो गया दीपक जी, हो गया। प्लीज अब शांत। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से, बहुत कम समय, बस 2 लाइनों में। अरुण जी, तो उसके लिए भी अरुण जी आवाज नहीं मिल रही है, मुझे लगता है अरुण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना नोटिस के कैसे एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन को पार्शियल बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि अतिक्रमण पर ही कार्रवाई की जा रही हो और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।